अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और व्लॉग्स को पसंद कर रहे होंगे। आई नो बहुत लेट में डालती हूँ व्लॉग, बट सम हाउ या तो टाइम मैनेज नहीं होता या मेरा दिल नहीं करता। पर आज मैंने सोचा वाई नॉट। आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे थे, जो Q&A सेशन था, तो मैं उसका आप लोगों को आंसर्स कर दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। शादी के बाद लाइफ में क्या चेंज लाया आपने? मरियम अदील आस्ट दिस क्वेश्चन। शादी के बाद क्या चेंज लाया? शादी के बाद चेंज ये लाया कि मैंने अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल किया है और अपने आप को ना हर चीज़ में एक चीज़ रखा है माइंड सेट के इट्स ओके। अगर वो चीज़ भी हो रही है, ये चीज़ भी हो रही है, तो इट्स ऑल राइट। हर चीज़ आपकी बेहतरी के लिए होती है। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई माइंड पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू इग्नोर नेगेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बताया मेरे इन लॉज में अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं ही होती हूँ, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता। मतलब सब चीज़ों में रिलैक्स रहती हूँ मैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि गुस्सा जो होता है ना, आपको मैं अपने घर में मेरी मम्मा को बहुत अच्छे से पता है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ हो जाना, गुस्सा करना, तो वो चीज़ मुझे लगता है मैंने बहुत कंट्रोल किया। मतलब मैं गुस्सा नहीं करती, मैं इग्नोर कर देती हूँ चीज़ों को, कहती हूँ लेट इट गो, बट गुस्सा नहीं करती। ये चीज़ मेरी एक मैंने चीज़ जो मैंने शादी के बाद अपने अंदर चेंज लाया। दूसरी चीज़ में मुझे लगता है कि अगर आपने अपने घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है ना, तो भाई उसमें मुझे लगता है मर्द भी शामिल शमूल है। लेकिन औरत का हाथ ये है कि अगर आप मर्द को पिंच करोगे ना, ये तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत जाएंगी। तो औरत मेन पर्सन है जो अपने घर में सुकून रखती है। तो अगर मुझे समहाउ कभी कोई बात बुरी भी लग जाए ना, लाइक होता है आपको लगती है बात, माइनर से भी कोई बात बुरी लग जाए, तो मैं उसको अपने तक रख के लेट इट गो कर देती हूँ। मेरा नहीं होता कि मैं उस चीज़ को इसको भी बताऊँगी, उसको भी बताऊँगी, उसको भी 6 लोगों को बता के उस चीज़ को आउट ऑफ द वे लेके जाऊँगी। तो ये चीज़ मैंने अच्छी सीखी है। मुझे लगता है शादी के बाद पॉजिटिव रहो और गुस्सा नहीं करना भाई, इग्नोर। अच्छा, इस साल आपने अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की? कैसे सेलिब्रेट की? पहले ज़ैनब ने और आलिया ने मुझे प्री बर्थडे का सरप्राइज़ दिया था, जो कि आई थिंक हमने F7 में किया था। मेरे ख्याल से उसका भी मैंने व्लॉग नहीं लगाया, मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने लगाया नहीं है। और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी, तो हम लोग गए थे, मुझे तो जगह का भी नाम नहीं याद आ रहा, कहीं हम खाना खाने गए थे, केक वगैरह सारी चीज़ें थी। तो वो पहला वो था, प्री बर्थडे थी। और जिस दिन मेरी बर्थडे थी, एग्जैक्ट आई वॉज एट माई मामाज़ हाउस, एग्जैक्ट एट 12 o'clock, 12 बजे रात के, फिक्स 12 बजे। माई हस्बैंड टेक्सटेड एंड ही सेड दैट आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। मैंने कहा व्हाट? और वो रात के 12 बजे सर्दी में बाहर दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। मैंने जल्दी से मैंने अपर पहना और मैं नीचे आई एंड ही गेव मी अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज़। और मैंने अपने शॉर्ट्स में भी वो रील डाली है जिसमें वो सरप्राइजेज़ मेरे हैं। मैंने एक दफ़ा एक ड्रेस पे हाथ रखा था एंड ही बॉट दैट ड्रेस फॉर मी। ड्रेस, बुके आया था मेरा, केक आया था, मेरे खाने की बहुत ज़्यादा चीज़ें आई थी। और फिर उसके बाद 29 की रात को, क्योंकि 30 को मेरी बर्थडे थी, 29 की रात को हस्बैंड आए थे एंड 31 को फिर मैंने अपनी न्यू ईयर जो ईव थी वो अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट की। तो हम लोग तब भी बाहर गए थे। रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के बाद मुझे मैंने घर ड्रॉप किया था, क्योंकि हम लोगों ने बाहर गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इमारात। लाइक दिस आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एंड न्यू ईयर टू। आपकी फैमिली में जो आपकी न्यू भाभी आई हैं वो कैसी हैं? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी जा रही है। और ऑन द अदर साइड छोटी है, तो इतना बंदे का दिमाग नहीं होता कि भाई वो हर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। और मुझे लगता है रिश्तों में ना एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सेटल नहीं हो जाते। आपको 1 साल, 2 साल एक दूसरे को देने पड़ते हैं, उसके बाद ही रिलेशंस सेटल होने पड़ते हैं, ख़ुद को भी, फैमिलीज़ को भी। तो मुझे लगता है शी इज़ सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ कोर्स अगर वो देख रही व्लॉग तो शी नोज़ शी इज़ हैप्पी माशाल्लाह। और सबसे मेन चीज़, हमारी कज़न का मेंबर है, तो हम लोग कज़न वाली बॉन्डिंग है आपस में, वही मस्ती वगैरह। अच्छा जी, मेरी भाभी ने मैसेज किया है, आप अभी भी मेरी लाडली ही हो। थैंक यू सो मच जी इस चीज़ के लिए। अच्छा, मुझे मैसेज किया है आयत अमजद ने, चुटकी कम बजाएं। बेसिकली जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें जो चुटकियाँ बजा रही थी, तो शी वाज लाइक चुटकी कम बजाएं।
क्या करूँ, मेरी ना 2 हैबिट्स हैं बहुत लाइक अजीब किस्म की। एक मैं चुटकी बहुत बजाती हूँ और एक ना मैं आइज़ बहुत ब्लिंक करती हूँ बहुत ज़्यादा। ज़ैनब नज़ीर, आप वर्कआउट वगैरह करती हैं तो प्लीज़ अपनी जर्नी शेयर करें। सॉरी, मैं वर्कआउट बिल्कुल नहीं करती। हाँ, शादी से पहले मैंने एक 1 मंथ का डाइट प्लान लिया था डाइटिशियन हतीजा से, और मैंने 1 मंथ उसको फॉलो किया था एंड आई थिंक सो 9 kgs मैंने अपना 1 मंथ में लूज़ किया था। तो मैंने वो किया था, उसके बाद मैंने दोबारा डाइट प्लान नहीं फॉलो किया। वेट ना बढ़ने की वजह ये नहीं है कि मैं कोई डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। होता है आप एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाएं तो होता है स्टार्ट ऑफ द टाइम कि आपका वेट नहीं बढ़ता। नेक्स्ट चीज़ है, आप व्लॉगिंग रेगुलरली क्यों नहीं करती? आलिया शबीर ने ये क्वेश्चन पूछा है। आई एम सो सॉरी आलिया, बट मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं हमेशा डिसाइड करती हूँ लाइक नहीं मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी, डेली करूँगी, बट स्टिल मैं नहीं कर पाती। ये वियर्ड मुतन्नत, शादी से पहले और बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस है? शादी से पहले वाली लाइफ में आप बहुत इंडिपेंडेंट होते हो, मतलब आप अपनी हर चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी की होती है। आपको नहीं देखना पड़ता मम्मा को बात बुरी लगेगी, भाइयों को बात बुरी लगेगी, और आपको पता है आप सब कुछ चिल कर लोगे। फैमिली है, फैमिली आपको हर चीज़ में, लेकिन शादी के बाद मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंसी आपको अपने साथ के सब लोगों को लेकर चलना पड़ता है। ये मेन डिफरेंस है शादी के बाद। व्हाट डू यू थिंक इज़ शादी इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट? I feel it's not important. What my opinion is, even though अल्हम्दुलिल्लाह I am blessed कि मुझे हर वो चीज़ मिलती है जो मेरे मुंह से निकलती है। मतलब मैं इस तरीके से अपने इन लॉज में चीज़ें डील करती हूँ, मुझे हर चीज़ मिलती है। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुर, मेरी सास, दे ऑल आर लाइक सो गुड विथ मी, बट स्टिल आई फील इन इस्लाम शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी हैव टू डू इट। यहाँ पर ये चीज़ शायद मैं गलत बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है शादी आपको ना बहुत, मतलब आपको इतना रिस्पॉन्सिबल कर देगी, इतनी चीज़ों में आपको वो कर लेती है कि आपको ना वो चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। मेरे जैसा बंदा, मतलब मैं और ज़ैनब हम 2 ऐसे बंदे हैं कि शादी से पहले, शादी के लास्ट 1.5 महीने में तो मेरी मामा ने तो मुझे लाइक, ना मेरे मामा ना मेरे भाइयों ने मुझे कुछ कहा, ना मेरे बाबा ने। इवन मैं अपनी ड्रेसेस की शॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग में और ज़ैनब जाके करते थे। तो मुझे कभी मेरे भाइयों ने नहीं कहा कि यार मम्मा ये 8 बजे आ रही है, 7 बजे आ रही है, सो वी आर हैविंग एनी ट्रस्ट इश्यूज़ और व्हाट्सोएवर द थिंग इज़। तो वो चीज़ मैं बड़ा मिस करती हूँ। और फैमिली को छोड़ना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब आप सब चीज़ें आपकी ओके हो जाती हैं, लेकिन फैमिली को छोड़ना जो उनसे ना बहुत मुश्किल है। बट है, शादी तो करनी है ज़ैनब नज़ीर, आपको भी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, सुमैया, ये कमेंट मुझे आया था, मैंने कहा था मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बहन, पर्दा सिर्फ फेस का नहीं होता, हेयर्स एंड वॉइस का भी होता है। अगर बहुत ही कोई मजबूरी है तो शरई पर्दे में रहकर वीडियो बनाने की इजाज़त है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव नेवर एवर सेड इन माई एनी अदर व्लॉग कि मैं बहुत कोई शरई पर्दा करती हूँ। ऑन द अदर साइड, यू आर नॉट हियर टू जज एनी वन ईमान और फेथ कि किसका कितना ईमान है और किसका कितना ईमान नहीं है, ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम, देन यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ फर्स्ट, दैट डोंट एवर यूज़ यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब में बहुत से व्लॉग्स आते हैं हर बंदे का, आप ना महरमों को भी देखते हैं, वहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, ठीक है। बट इस तरह के भाषण देने के लिए ना आप लोग सब बैठे होते हो, और ये वो लोग होते हैं जो खुद इन चीज़ों पे अमल नहीं करते लेकिन दूसरों को बताते हैं। बट स्टिल आपको क्वेश्चन अच्छी बात है। अरसलान अली ने मुझे कमेंट किया है, रिश्तेदारों के बारे में आपकी क्या राय है? चलें आज बता ही देती हूँ। मैं कहती हूँ रिश्तेदार वो होता है जो आपको आपके अच्छे वक्त पे तो चलो हर कोई आपका साथ देता है, आपके बुरे वक्त में ना आपके साथ जो हो ना वो आपका रिश्तेदार होता है। और मतलब मेरी शादी के मूवमेंट चल रहे हैं और हर एक बंदा मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है कि यार कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं मिस हैप हो जाए। दिस इज़ वॉट माई फैमिली इज़ डूइंग। सो मेरी जो सबसे बड़ी मामी है, सबसे बड़े मामू की तो मेरी डेथ हो गई, जो सबसे बड़ी मामी है, दे आर सो गुड। गुड़िया आपी की फैमिली, मतलब
हम लोगों के उनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, एंड ऑलवेज आई ऑलवेज रिमेंबर दोज पीपल इन प्रेयर्स, ठीक है, इन माई प्रेयर्स। स्पेशली मैं उस दिन कुछ पराठा खाना बना रही थी अपने लिए, तो मुझे ना एकदम से मेरी बड़ी मामी याद आई। वो ना कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो अगर कुछ है तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट। उसके बाद जो मेरे मामू हैं इस्लामाबाद में जो रहते हैं, मतलब जहाँ मेरी फातिमा कज़न, जिसका मैंने नाम भी लिया था, जिसने मेरा बड़ा ख्याल रखा था शादी पे, लाइक दे आर मेच्योर इनफ, देयर फैमिली इज़ मेच्योर इनफ, और उनके साथ हमारी बहुत अच्छी टर्म्स हैं। क्योंकि अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। गिव एंड टेक का प्रोसेस हर जगह होता है। चलो आप इग्नोर करते हो, एक दफ़ा एक चीज़ को इग्नोर करते हो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, लेकिन हर बार नहीं। बट विथ बड़ी मामी और जो मेरे मामू हैं इस्लामाबाद वाले, इनके साथ हमारी बहुत अच्छी टर्म्स हैं। उसके बाद मेरे एक मामू हैं जो हवेलिया में ही रहते हैं, मेरे आई थिंक सो सेकंड लास्ट मामू बनते हैं, जमील मामू। उनकी फ़ैमिली के साथ भी हमारी टर्म्स बहुत अच्छी हैं, और मेरी मामी बहुत अच्छी हैं, मजाकिया मामी है मेरी वो, तो उनके साथ भी हमारी बहुत अच्छी वाइब बैठती है। हमारी मेहंदी का जो इवेंट था वो वहीं पे हुआ था। रहे जो सबसे मेरे छोटे मामू, और एक और जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, जिनकी अभी बेटी की शादी कुछ टाइम पहले हुई थी। मतलब आप शादी पे आके वो चीज़ें कर रहे हो कि आप किसी की बेटी का तमाशा बना रहे हो, तो सॉरी। मतलब मेरी मामा हमेशा कहती हैं रबिया इट्स ओके, इग्नोर, इवन दो जो सबसे मेरी छोटी मामी है, व्हाट शी हैज़ डन, like she abused us on our family in front of my sisters मदर इन लॉ। तो मुझे ये चीज़, मतलब चलो आप हमारे साथ करते हो, फैमिली में बैठ के करते हो, डजेंट मैटर, लेकिन जब आउट ऑफ द वे चीज़ जाती है तो वो चीज़ आउट ऑफ द वे। हमने कभी नहीं बोला, ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हुई, दूसरी दफ़ा नहीं हुई, तीसरी दफ़ा नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ जब आपने किसी थर्ड पर्सन के सामने की है, थर्ड पर्सन भी कौन है, मेरी बड़ी बहन की सास। अब इनको नहीं आइडिया था कि वो मेरी बड़ी आपी की सास है, और इन्होंने उनके सामने बैठ के इतने कोई अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ किए हम लोगों की फ़ैमिली के लिए। ऑन द अदर साइड आपकी अपनी 4-5 मेरे ख्याल से बेटियाँ हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखें। आप तो एक हमारे बारे में बात करेंगे, आपके बारे में जहाँ आप रहती हैं हर बंदा बात करता है, ठीक है, कि आप कैसे हैं। तो प्लीज़ दूसरों की बेटियों के बारे में बात करने से पहले ना आप अपने बारे में भी देखा करें कि आप कितने पानी में हैं। रही बात जिन एक और मामू का मैंने जिक्र नहीं किया, आई फील बैड कि मेरे भाई का आई थिंक सो वलीमा था, और मुझे इनकी गाड़ी में जाना पड़ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स जा चुके हैं, मुझे नहीं आइडिया था कि वो ऊपर ब्राइडल रूम में सारे बैठे हुए हैं। मुझे था कि वो सारे जा चुके हैं, तो इनकी गाड़ी में बैठे हैं। पूरे रास्ते गाड़ी में इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें की, लाइक यू कॉन्ट इवन सर्वाइव इन योर ससुराल, क्योंकि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम थोड़ी बदतमीज़ हो। मतलब मैंने जहाँ पर जॉब की है ना, मैं हमेशा हर बंदे की रिस्पेक्ट की है, और मुझे लगता है मैं हर बंदे की रिस्पेक्ट की वजह से आज मैंने अपना एक अच्छा अक्स भी हर बंदे की तरफ छोड़ा हुआ है, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है। बट जब आप हमें नहीं जानते ना, तो आपको इस चीज़ के ऊपर कोई वो नहीं देता कि आप लोग किसी को जज करें कि कौन कैसा है। मतलब इन माई फैमिली वट आई नोटिस्ड, दे जज अस विद कलर्स। इवन मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, मेरे भाई का जिस दिन वलीमा था, और मैंने मेहंदी लगाई थी, एंड वट ही सेड कि हाथ देखो कितने काले क्यों हैं। अब मेरी मेहंदी का कलर बहुत डार्क आया था, तो उन्होंने मुझे ये बात की, तो मुझे ना, मतलब चाहते तो मैं भी बहुत से आंसर कर सकती थी, क्योंकि उनके सारे बच्चे मॉम डैड बच्चे हैं, तो हम भी कह सकते हैं, बट ऑन द अदर साइड वी वर लाइक इट्स ऑल राइट, इट्स सो फाइन, बट आई एम प्राउड ऑफ माई कलर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे इन चीज़ों को, मतलब ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो मतलब आप एक बच्चों के साथ कंपटीशन करना, बच्चों को ये चीज़, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ें इतनी दफ़ा ऑन गोइंग जा चुकी हैं। फिर ऑन माई इवेंट दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं वो चीज़ यहाँ पर इसलिए जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि शायद अगर जब मैं वो जिक्र करूँगी तो कुछ ज़्यादा चली जाएंगी। तो लेकिन जब हम भी आपके बेटी की शादी पे आए थे, तो हमने हर जगह आपकी इज़्ज़त ही रखी। जब आप किसी की बेटी की शादी पे आते हैं, तो आपको यही सोचना चाहिए कि वो किसी की बेटी है, और किसी की बेटी सोचने से पहले ये सोचें कि वो आपकी अपनी बेटी की जगह अहमियत रखती है, तो शायद फिर आप ये चीज़ ना करें। बट स्टिल रिलेटिव्स वो होते हैं जो आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखें लोगों के दरमियान में बैठ के, ठीक है, आपके अच्छे में काम आते हैं, नहीं आते, आप में अच्छे के साथ आपके साथ खड़े, बुरे में खड़े रहें। इस वजह से आई डोंट बिलीव ऑन रिलेशंस। मुझे लगता है सिर्फ आपके अपने बहन भाई, जैसे मेरी अपनी फैमिली है, मैं उनके साथ हूँ,
एथिकली तौर पे। अब आपके साथ जो मेन 2 लोग जो आपके साथ लॉयल होते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं। और रही बात जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते ना, वो किसी के भी नहीं हो सकते। एंड यू बेटर नो वाई आई एम सेइंग दिस। हैर लीव इट। सो जिन 2 के साथ मुझे शिकायत है, मुझे ही नहीं बहुत लोगों को शिकायत है, और मेरी मम्मा ने मुझे स्टिल बोला था, पता नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। बट मामा मैं क्या कर सकती हूँ, देख लें, अब क्वेश्चन पूछा अरसलान ने, अब मुझे आंसर तो करना था ना। खैर, अच्छा, वियर्ड मुतन्नत का एक और कमेंट है, सब इन लॉज एक जैसे नहीं होते ना ब्रो, आप अपना 1 and 10% भी दें, उनके कीड़े कभी भी आराम नहीं आता, वो कुछ ना कुछ मसले खड़े करते रहते हैं। नो डाउट, कहीं ना कहीं कुछ इन लॉज भी ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मतलब जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो भी ऐसी होती हैं, मतलब मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ। बट स्टिल ज़िंदगी का असूल है, आपको चीज़ों को लेकर साथ चलना है। सो इट्स ऑल राइट। एंड जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ ना, आई नो कि आप कैसी हैं, तो आई नो कि आप सब चीज़ों को मेंटेन करके चला सकती हैं। एंड यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, सो यू कैन डील विथ एवरीथिंग। शुमाइला शाह ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, डू योर इन लॉज अलाउ यू टू पोस्ट योर व्लॉग्स? मैं सच बताऊँ तो माई हस्बैंड नोज अबाउट दिस, बट माई इन लॉज डोंट नो अबाउट माई व्लॉग्स। सो अगर मैं बता भी दूँ तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना। एनिमल, पता नहीं कैसे ये नाम रख लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती। एनिमल प्रॉपर्टी। आपकी लव मैरिज है या अरेंज? प्लीज़ शेयर योर प्रपोजल स्टोरी। प्रपोजल स्टोरी मैं यहाँ पर सिर्फ एक आंसर करूँगी कि ये मेरी मामा की पसंद है। और जहाँ मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, जहाँ मेरी मामा का हाथ होता है ना, मैं वहाँ पर कभी भी नो नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता होता है कि इफ़ माई मामा इज़ इन दिस ना, दैट्स मीन कि मुझे वो चीज़ भी मिल जाएगी, मेरा मतलब मेरे लिए वो चीज़ बेहतर भी होगी। प्रपोजल स्टोरी क्या थी? प्रपोजल स्टोरी क्या थी, रिश्ता आया और ये मेरी बात काफ़ी देर तक चली और उसके बाद रिश्ता हो गया, बस यही था। हर चीज़ बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। अच्छा, जैन राजा का क्वेश्चन है, क्या आप अब भी पुराने लोगों को दुआओं में याद रखती हैं? अच्छा, मैं सच बताऊँ, मैं हर इंसान के लिए दुआ करती हूँ, सिवाय मतलब मेरे साथ एक फ्रेंड थी इन माई चाइल्डहुड। फ्रेंड तो मैं उसको नहीं बोलूँगी, है, मैं उसके लिए कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। शी इज़ आउट ऑफ आवर रिलीजन, मतलब वो मुसलमान नहीं थी, शी इज़ हैविंग सम अदर रिलीजन, और बचपन से मेरी मतलब दोस्त थी। बट व्हाट शी हैज़ डन, सॉरी, ऐसे दोस्त बनाने से अच्छा आप दोस्त ही ना बनाओ। मतलब मैंने उस बंदी के लिए इतना किया हुआ है, उसकी शादी के बाद, उसकी शादी से पहले, और उस बंदी ने जब ये हरकतें की ना, मतलब उसने मुझे एक ही जगह मेरा वीक पॉइंट पकड़ के उसने मुझे छेड़ा, तो मैंने कहा भाई टाटा बाय बाय। और जब हम टाटा बाय बाय कर देते हैं तो हम दोबारा मुँह नहीं लगाते, एक दफ़ा उतार के फेंक दिया तो बस ये। अच्छा, यही क्वेश्चन थे जो मुझसे सबने पूछे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने कहा था, मतलब अच्छा, दरमियान में मुझे अपना ब्लॉग मेरा रुक गया था। बेसिकली मेरे मोबाइल में मेमोरी टोटल फुल हुई हुई है, शादी की इतनी वीडियोज़ हैं, फिर उसके अलावा उससे पहले की इतनी हिस्ट्री थी, तो वो सारी चीज़ों की वजह से मेरा मेमोरी की वजह से मेरी वीडियो रुक गई थी। बट है, यही मेरा Q&A सेशन था, और मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आपके अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग कैसी है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि he is not just like a husband for me, he's a best friend, he is the person who listen each and everything of mine, और how he has to deal with this, that is the best thing. Like मुझे मेरे हस्बैंड, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हर इंसान को परफेक्ट नहीं बनाते, नो डाउट, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बड़े परफेक्टली लेके डील करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि मुझे बहुत 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 परफेक्टली लेके डील करते हैं। सबसे मेन चीज़ कि मतलब मुझे कोई ऐसे डील करे आपको, अगर कि आप एक छोटे से बच्चे हो और बच्चों को समझते हैं आप कैसे डील करते हैं, कि उसके मुंह से निकली हुई हर चीज़ पूरी होना, उसकी हर बात को ओके करना, उसकी हर बात पे यस करना, मतलब बच्चों की तरह हल्का सा कुछ हो जाए तो क्या हो गया वो वाली चीज़, मतलब मुझे इतना पैम्पर करके लेके चलना। सो माई हस्बैंड इज़ लाइक दैट, एंड मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, लाइक जस्ट से माशाल्लाह फॉर मी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड प्लीज़
व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस पूछे थे मैंने उन सब के आंसर दिए हैं, ठीक है। तो जिसको उसका आंसर बुरा लगा हो तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पर आपको अच्छे लोग आपके साथ होते हैं वहाँ पर बहुत से नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ भी आपके साथ चलती हैं। सो दैट इज़ द फाइन थिंग, आई हैव नो इशू विद दिस। होपफुली यू लाइक द व्लॉग एंड इंशाल्लाह सो सून वी आर गोइंग टू मीट विथ अनदर व्लॉग। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।